चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। मैं रवि कुमार जुड़ जाते हैं आपके साथ। आज की जो सेशन है ना, वो बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल जो पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे सवाल जो है पूछे जाएंगे इसमें। तो आप ध्यान रखना। आप देखिए कितना नॉलेज है। ये 50 क्वेश्चंस को मैंने रखा है। अब 50 क्वेश्चंस में आप देखते हैं कितना उत्तर दे पाते हैं। जहां भी पढ़े ऑनलाइन क्या पढ़े ऑफलाइन, जहां भी आप 50 का उत्तर दे के बताइए मुझे, तब पता चलेगा कि आपकी कितनी नॉलेज है। चलिए शुरू करते हैं और आज की क्लास को आगाज करते हैं। चलिए प्यारे मित्र जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है स्क्रीन पे, और इस सवाल को आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त सवाल आया है आपके पास। स्क्रीन पे पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने बोध गया में सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त किया था, यानी ज्ञान प्राप्त कब हुआ था ये बताना है। चलिए भाई, ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, आपको 4 ऑप्शंस में है। जल्दी से आप उत्तर दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे उत्तर। आपने उत्तर दे दिया होगा। चलिए आपका उत्तर जो होगा ये उत्तर होगा डी। डी जो है यानी 528 ईसा पूर्व में। दूसरी बात, इनका जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया। दूसरी बात, जब बोध गया ज्ञान की प्राप्ति आपके पास है, दूसरी बात हम बात करना चाहते हैं कि नदी होगा निरंजना। नदी कौन होगा? निरंजना। और वृक्ष होगा पीपल। पीपल वृक्ष को आपको पास बोधि वृक्ष भी कहा जाएगा। कौन वृक्ष? बोधि वृक्ष। इस पूरी घटना को हम लोग संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी घटना को हम लोग संबोधि कहते हैं। याद रखना। दूसरी बात, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये भी आपको ज्ञान की प्राप्ति। किनको? गौतम बुद्ध को। हम आगे बात करेंगे इनका जन्म के बारे में, सवाल जैसे ही आएगा उसके बारे में। अगला सवाल आपके पास, सवाल को पढ़ा जाए। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? 4 विकल्प आपके पास हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति, विख्यात व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति या उपदेशक। चलिए इसका उत्तर आते हैं भाई। बहुत अच्छा उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा प्रबुद्ध व्यक्ति। कौन व्यक्ति? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं किसे? यानी कहा जाएगा लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो आपको गौतम बुद्ध को, या हिंदी में कहा जाएगा एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाएगा। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा कौन? गौतम बुद्ध। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। यहां तक बहुत अच्छे से उत्तर आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर सवालों को रखते हुए। निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ क्या है? 4 विकल्प आपके पास है भाई। जल्दी से उत्तर दीजिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होने वाला है। समाप्त होना या बुझना, तृष्णाओं एवं लालसाओं से दूर रहना, चरम शांति, जीवन मरण चक्र। आप उत्तर इसका दीजिएगा तो मैं बताता हूं। सही उत्तर होगा समाप्त होना। निर्वाण यानी कि मृत्यु जो होता है उसको कहते हैं। और याद रखना, मृत्यु जो हुआ है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में किनका मृत्यु? गौतम बुद्ध का। अगर आपको कहा जाए कि इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और निर्वाण गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। प्यारे दोस्त, कहीं से कोई दिक्कत? जन्म जरा चल लेते हैं भाई कि इनका जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी शहर में। याद रखना, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है। अगला सवाल आपके आते हैं। सवाल अगला लेकर के जो बहुत ही मजेदार और जबरदस्त है। देखिए भाई, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा, यानी कि उत्तर होगा कौन सा? डी, यानी कि जीवन। याद रखना, यानी इसमें सभी होगा उत्तर, उपयुक्त सभी। देखिए ज्ञान की प्राप्ति जो हो गया, बोध गया। सर्वप्रथम जो उपदेश दिए हैं, सर्वप्रथम उपदेश तो आप याद रखना सारनाथ होगा। उपदेश दिए कहां? सारनाथ में। सबसे ज्यादा अगर कहा जाएगा सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहा जाएगा तो आप उत्तर लगा देना बहुत अच्छे तरीका से। आप सर्वाधिक उपदेश लगा देना
तो इसको होगा श्रावती। कौन होगा? श्रावती। दूसरा उत्तर आपके पास कहा जाएगा श्रावती किसकी राजधानी है? तो आप याद कर लेना मित्र, कौन सा? कौशल राज्य की राजधानी है श्रावती। क्लियर है? आप ये ध्यान से समझिएगा, सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आइए ध्यान से सवाल को पढ़ा जाए, बहुत अच्छा सवाल है। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी का प्रतिपदा है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसका सही जो उत्तर होने वाला है भाई कि दुख निरोध की गामिनी प्रतिस्पर्धा अष्टांगिक मार्ग होगा। कौन होगा? अष्टांगिक मार्ग। याद रखना, सवालों को साथ खेलना सीखिए भैया। आई ध्यान से, हमने यहां सवाल लेके आया है गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष के आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लिए अब बुद्ध बन गए थे? चलिए जल्दी से, 33 है, 34 है, 35 है, 36। इसका सही उत्तर होगा भैया हमारा 35। गृह त्याग किए थे 29 वर्ष में, गृह त्याग किए थे, गृह त्याग 29 वर्ष में, और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इनका बेटा का नाम था, याद रखना, किनका? गौतम बुद्ध का बेटा का नाम था राहुल। पत्नी का नाम पूछा जाएगा कि पत्नी का नाम कौन था, तो आप उत्तर दे देना, ये नाम है कुछ यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम रहा। इनके बचपन का नाम रहा था गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या रहा? सिद्धार्थ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। सवाल अगला उत्तर लेके आते हैं हम लोग, बहुत अच्छा सवाल। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ, कब हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जल्दी से बताना है आपको। चलिए इसका बताना भाई सही उत्तर क्या होगा, तो मैं बताता हूं। गौतम अथवा सिद्धार्थ कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी में हुआ, यह हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनका मृत्यु जो हुआ ये हुआ 483 में ईसा पूर्व होगा, और ये होगा कुशीनगर। कहाँ होगा? कुशीनगर जो है भैया, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर जो होगा आपके पास, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश होगा भाई। हम अगली सवालों को आपके साथ लेकर आते हैं और चलते हैं ध्यान से सवाल को। चलिए 9वां नंबर चलते हैं हम लोग। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? महामाया, रूपनंदा, या प्रजापति गौतमी, या यशोधरा? मैं बता दूं आपको, गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन जो हुआ था ये प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी, और महामाया गौतम बुद्ध के माँ थे, और यशोधरा इनकी पत्नी थी। ये भी आपको ध्यान से समझ लेना है भाई, कहीं से कोई दिक्कत। इनके पिता का नाम था सुतोधन। सुतोधन इनका पिता का नाम था। किनका? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुतोधन था। अगर हम अगली सवाल को लेके आया जाए, बहुत अच्छा सवाल आपके पास आया, ये तो हो गया भाई। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है? देखिए गृह त्याग क्या कहलाता है, मैंने बताया था कि गृह त्याग जो कहलाता है उपादन, पंचस्कंद, प्रति, या बताना है महाभिनिष्क्रमण। मैंने बताया था कि गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। और अगर ज्ञान की प्राप्ति कहता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन याद रखना है। अगर आपसे सवाल ये कहा जाएगा प्रवर्तन, अगर आपसे ये सवाल कहा जाएगा कि आप बताओ मुझे कि यानी कि मृत्यु में तो महापरिनिवारण,
अब बुद्ध के मृत्यु के जो अवशेष हुए उसको स्तूप कहते हैं। और आपको बताना है भाई कि यहाँ पे उत्तर क्या होगा। जल्दी से पढ़िए और उत्तर दीजिए, जल्दी से फटाफट आइए हमारा उत्तर दीजिए। जल्दी से दीजिए सभी लोग पढ़ के। चलिए पढ़े। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना 528 ईसा पूर्व में बौद्ध परंपरा में इसे क्या, अरे अभी बताया भैया कि इसे कहते हैं हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने जो भाषा का उपयोग किया था भैया, भाषा आप याद रखना, कौन सा भाषा? पाली भाषा का उपयोग किया था। कौन सी भाषा? पाली भाषा का। हम आगे चलेंगे ध्यान से, सवाल को अगला उत्तर आएंगे। बिहार के बौद्ध कालीन गणराज्य का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक या सुत्त निपात की अटकथा या दिघनिकाय? जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए हमें, ताकि आपको भी हम पता चल सके। चलिए जल्दी से दीजिए भाई। मैं देता हूं इसका उत्तर अंगुत्तर निकाय होगा। कौन होगा? अंगुत्तर निकाय इसका सही उत्तर होगा। आई ध्यान से, चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग भाई। ये सवाल आपके पास आ रहा है कि बौद्ध कालीन मगध सम्राट बिंबिसार जो है 12 नियुक्त 1,20,000 प्रयोजनों के साथ राजगृह के लटीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में? ये इसका सही उत्तर होगा विनय पिटक। अजात शत्रु जो था, अजात शत्रु ये बौद्ध धर्म को ही मानता था। और आपको पता होगा अशोक भी जो था ये बौद्ध धर्म को ही मानने वाला व्यक्ति था। कौन? तो आप यहां तक क्लियर है? आगे चलेंगे ध्यान से, सवाल को आप आगे पढ़िए, ध्यान से देखिए मुझे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? यानी कहा जा रहा है कि बिंबिसार जो था वो मगध की जो था आपको कितना अधिपति अधिकार था? 60,000, 70,000, 75,000, 80,000? इसका उत्तर होगा भाई, इसका उत्तर जो होगा हमारे पास, ये याद रखना, 80,000 गांवों को अधिकार था। मगध का स्थापना कह देगा कि मगध का स्थापना किसने किया था? तो राजा का नाम था उदयन। नामक क्या था? उदयन। याद रखना सभी सवालों को, सभी चीजों को गठबंधन बना बना के चलो भाई, ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। आगे चलिए सवाल को। बौद्ध कालीन मगध की चर्चा है अथर्ववेद में, पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में, उपयुक्त सभी में। बौद्ध कालीन मगध की चर्चा कब है? आपका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में होगा। पुराण में भी है और अथर्ववेद और बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध कालीन की मगध की चर्चा। आइए ध्यान से, अगला सवाल आ जाएंगे हम लोग। राजगृह नगर पांडव किज कुट बेभार इसी गिली और बेपुगुल आदि 5 पहाड़ियां से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहा जाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? सुत्त निपात, अटकथा, अंगुत्तर निकाय? आपको बताना है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा सवाल आया है, बहुत अच्छा। तो ये गिरिव्रज कहलाता था, जिसे हम राजगृह को कहते हैं। और आपका उत्तर जो होगा ये सही उत्तर होगा कौन? यानी सूत निपात की अटकथा। दूसरी बात, 5 पहाड़ियों का नगर कहा जाएगा तो गिरिव्रज होगा। और मगध की राजधानी पहली जो था वो कौन? गिरिव्रज यानी राजगृह होगा। हम अगले सवालों को आपके पास लेके आ रहे हैं ताकि सवाल कहीं से दिक्कत ना हो। आइए ध्यान से पढ़िए। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता जिसने इसका प्रचार में सहायता प्रदान किया था? संघ की स्थापना, अहिंसा का बल, अष्टांगक मार्ग, लोक भाषा का प्रयोग।
देखिए इसका जो विशेषता रहा, क्यों प्रचार में सहायता, क्या काम किया, तो इसका सबसे जो होगा महत्वपूर्ण बात है लोक भाषा का प्रयोग। क्योंकि इसकी जो भाषा थी वो भाषा को रखा गया था पाली भाषा। कौन भाषा? पाली भाषा इसकी मेन था। आगे चलिए सवाल, आइए ध्यान से। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया गया था? गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया गया था? अम्बलटिका में, कोटीग्राम में, गिजकुट में या लूपग्राम में? देखिए इसका सही उत्तर जाना चाहते हैं तो हमारा सही उत्तर होगा 18 का सी, लूपग्राम। दूसरी बात ये ध्यान से समझना, वैशाली में जैन धर्म का जन्म हुआ था। कौन धर्म का? जैन धर्म का। जो जगह आपको जानते होंगे कुंडग्राम। कौन होगा? कुंडग्राम, जो महावीर का जन्म स्थान से संबंधित है। याद कर लेना भाई। आइए चलते हैं ध्यान से, आइए ध्यान से, यहां पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पहले पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। बौद्ध भिक्षु आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं आपको बुद्ध के सत्वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? थेरी गाथा, शुरू, चीगा जातक, कथा सरित सागर या महावस्तु? बहुत अच्छा उत्तर है, जल्दी बताइए। चलिए बताइए भाई। देखिए इसका सही उत्तर होगा, ए भाई ध्यान से, थेरी गाथा। कौन सी कविता, किस पुस्तक में? थेरी गाथा है। ये सब चीजों को याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षु आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था में बुद्ध के सत्वचनों को प्रतिपादित करते हुए लिखी थी। यह जो है कौन सा? थेरी गाथा कवि पुस्तक में वर्णन है। और लिखने वाले कौन है? आम्रपाली। वो कैसी है? महिला बौद्ध भिक्षुनी है। आइए ध्यान से चलते हैं भाई, आगे पढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि रचना हुई तो ये कहां? सारनाथ, कलिंग, उज्जैन या बिहार? जल्दी से दीजिए भाई। इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ का यानी कि ये शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक जो है कहां? बिहार में रचना हुई थी। कहां? बिहार में रचना भाई। आगे चलिए, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ था? देखिए गंडक नदी शतपथ ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण, विनय पिटक, लिच्छवी सुत, इसका सही उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण में। कहा? शतपथ। गंडक नदी गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक नदी है। और आपको पता होगा भाई, गंडक के किनारे ही लगता है एशिया का सबसे बड़ा मेला, जिसे हम कहते हैं सोनपुर का मेला। कौन मेला? सोनपुर का मेला, जो कि आपको जिला पड़ता है सारण, जगह का नाम है हरिहर क्षेत्र। आगे चलते हैं, ध्यान समझते हैं हम लोग। आइए ध्यान से, वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? 7,705, 7,006, 7,707, 7,708। देखिए लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? इसका सही उत्तर होगा, एकदम सारा नियरेस्ट दिया भैया, 7707, 7707, 7,707। ध्यान से अगला सवाल को हम पढ़ते हैं भाई। पढ़िए, रूमनेदेई किस घटना से संबंधित है? बुद्ध का जन्म से, बुद्ध का निर्वाण से, गृह त्याग से, पहला प्रवचन? मैंने बताया था कि रूमिन देई जो है ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। और मैंने बता दिया है कि 563 ईसा पूर्व में यानी कि इनका जन्म हुआ है। एकदम चीजों को समझ के चलिए, एक भी डाउट आपको नहीं आएगा। आगे पढ़ेंगे सवाल को हम लोग, चलते हैं। सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सुत्त साहित्य कहा जाएगा किस धर्म से? जैन से, वैष्णव से, शैव से, बौद्ध से? इसका उत्तर होगा बौद्ध से। कौन सा उत्तर होगा? बौद्ध। आगे चलते हैं, 25 के बाद आधा सवाल चल दिया मैंने। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए द्वितीय पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन, कश्मीर।
देखिए हम चार गो बौद्ध संगीति हुआ था। पहला हुआ 483 ईसा पूर्व, दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व, फिर हुआ 250 ईसा पूर्व, और हुआ ईसवी की प्रथम शताब्दी में। हमने बताता हूं इसमें राजा चार हैं। राजा का नाम रखना है, अजात शत्रु होगा पहला आपके पास, उसके बाद होगा अजात शत्रु के बाद, अजात शत्रु के बाद, अजात शत्रु के बाद आया जाएगा तो यानी होगा काला शोक। कौन होगा? काला शोक। अगर काला शोक आप कह दिया तो उसके बाद होगा अशोक, अशोक के बाद कहिएगा तो ये कनिष्क। इसका ट्रिक है अका अक, ट्रिक है अकाक, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। अब राजा के बाद चलते हैं हम लोग अध्यक्ष, ठीक है। जगह भी चल सकते हैं, पहला जगह राजगृह होगा, दूसरा जगह जो आपके पास होगा वो होगा वैशाली, तीसरा होगा पाटलिपुत्र, तीसरा होगा पाटलिपुत्र, और चौथा होगा कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कौन? कुंडलवन। राजा का याद रखना महाकश्यप, महाकश्यप, दूसरा होगा सबाकामी, तीसरा होगा सबाकामी के बाद अगर कहा जाएगा तो मोगलीपुत, मोगलीपुत होगा। अगर आपके पास उत्तर कहा जाएगा तो ध्यान रखिएगा मोगलीपुत के साथ हम कहेंगे वसुमित्र। कौन होगा? वसुमित्र होगा जो कि बहुत, अब वसुमित्र के साथ साथ अश्वघोष कहा जाएगा, अश्वघोष कहा जाएगा। कौन कहा जाएगा? अश्वघोष कहा जाएगा। यहां तक भाई तो इसका उत्तर जो होगा द्वितीय, द्वितीय बौद्ध संगीति जो होगा वैशाली। आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं, ये टेलीग्राम में चला जाएगा पूरी पीडीएफ, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा भैया। चीजें को आगे चलेंगे, आइए ध्यान से सवाल को पढ़िए भाई, मजा लीजिए सवाल को पढ़ पढ़ के। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। पूछा जाएगा कि शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? आपका उत्तर देना है भैया, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन है, पढ़िए। भाई अभी कुछ देर पहले बताया था सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, क्योंकि ये जो है राजगृह में ही यानी बिहार में इसका स्थापना हुआ था। 5 पहाड़ी का नगर राजगृह होगा। आपको ग्लास ब्रिज कहा जाएगा तो कहाँ? राजगृह। और रबर डैम कहा जाएगा तो यानी गया में फल्गु नदी के किनारे। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ? गया में है, फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। विष्णु पद मंदिर कहा जाएगा तो आप उत्तर लगा देना, कहाँ? गया से होगा। मंदार पर्वत कहा जाएगा तो बांका लगा देना। सौराठ मेला कहा जाएगा तो मधुबनी लगा देना उत्तर। मजा लीजिए क्लास का। आई भाई चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में आयोजित थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया? तीसरा तो सबुकामी महाकश्यप बसु, तो मैंने बताया था मोगलीपुत, तो मोगलीपुत नहीं है भैया। तीसरे तो आपको बताया था मोगलीपुत, तीसरी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत, याद रखना। और चतुर्थ वाला में थे कौन? वसुमित्र। चतुर्थ की अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र, याद रखना। चतुर्थ में कौन? वसुमित्र। पहला में कौन? महाकश्यप। बार बार अटवा रहे हैं भाई, दिमाग की बत्ती खोल देंगे हम। और मेरे साथ बोलो तुम लोग भी, तभी याद होगा, नहीं तो सोच लेना तुम। सवाल खुद से पढ़ के दो 31 का। पढ़ो, मैं पढ़ता हूं। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? अभी बताया था भैया, तो आपको बताइए तृतीय बौद्ध संगीति। पहला तो जान गए, ठीक है, राजगिरी में जान गए सूत पिटक और विनय पिटक, तो होगा नहीं। तो आपका उत्तर होगा अभिधम पिटक। कौन होगा? अभी, क्योंकि ये दोनों तो पहला में हुआ था भैया, विनय पिटक और राजगिरी में। आई ध्यान से, आई ध्यान से, ध्यान से भैया।
बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? इसका ऑप्शन नहीं है भैया, याद कर लेना। ये उत्तर होगा वैशाली। कहाँ उत्तर होगा? वैशाली में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। यहां तक दिक्कत नहीं भाई। आगे चलिए ध्यान से, सवालों को ध्यान से पढ़िए ताकि एक भी सवाल दिक्कत नहीं हो। आइए ध्यान से। बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम संकलित थी। बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम संकलित त्रिपिटक दिघ निकाय महापरिनिवारण सूत्र नियरावली सूत्र में आपको याद करना है कि बुद्ध की शिक्षा जो है त्रिपिटक ग्रंथ में है। पूछ लेता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है भैया, याद करो। आइए ध्यान से, सवाल आगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को जाना जाता है। कारण और कार्य के सिद्धांत को अष्टांग प्रतीतेय समुत्पाद है, निर्वाण है, अविद्या। पता जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जो बताना है सभी को। चलिए, इसका उत्तर होगा प्रतीते समुत्पाद होगा। नाम थोड़ा टेढ़ा भाई, इसको 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। किसका? बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है, तो प्रतीते समुत्पाद होगा, समुत्पाद होगा। आई ध्यान से। बौद्ध धर्म का हिनायन संप्रदाय विश्वास करता है। देखिए, बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद बौद्ध 2 भागों में बटा, एक महायान एक हिनायन। तो हिनायन संप्रदाय विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव हैं या अवतार नहीं, गौतम बुद्ध भगवान के अवतार हैं, गौतम बुद्ध एक साधारण मानव हैं, गौतम बुद्ध एक अवतारी पुरुष हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कौन सा? यानी कि पहला। आपको गौतम बुद्ध एक महामानव हैं, अवतार नहीं इसके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा महामानव है लेकिन अवतार नहीं है भैया। आइए, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? बौद्ध दिघ निकाय, विभाषा शास्त्र, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जल्दी से देखिए तो आप उत्तर देकर क्या बना पाते हैं इसका, जल्दी से दीजिए उत्तर। अरे भैया, ये जो होगा संघ जीवन विनय पिटक होगा। कौन होगा? विनय पिटक भाई। आप जल्दी से दीजिए। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो देखिए, मैंने बताया है कितनी बार कि शुरू में बताया था कि बौद्ध भाषा जो है पाली में, और ये दोनों जो है प्राकृत और अर्धमागधी। तो भैया, इस जैन के लिए दोनों धर्म है। कौन भाषा? प्राकृत या अर्धमागधी जैन धर्म में। अब पाली भाषा कौन? तो इसका उत्तर जो होगा किस भाषा में, तो पाली भाषा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला सवाल आपके पास आते हैं और आपको बताना है। चलिए, बौद्ध संगति में द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। बौद्ध संघ विभक्त हो गया था, आपको बताना है जल्दी से कौन सा उत्तर होगा। देखिए, बहुत लोगों ने हिनायन दिया होगा, तो ये उत्तर गलत है भाई। ये हुआ था महासांगिक, क्योंकि ये हिनायन और महायान जो था ये चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, लेकिन यहाँ का द्वितीय बौद्ध संघ विभक्त हो गया था महासांगिक में। कहा? महासांगिक में, याद रखना। आई ध्यान से, सवाल आपको इतना फंसाएगा ना भाई। आई ध्यान से, इसको बता दीजिए, मैं मान लूंगा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? आप बताइए। चलिए, सर्व सौमिस्तिक होगा, सर्वास्तिक होगा ये उत्तर। आइए, बुद्ध के अनुसार निम्न में से किसके निर्वाण की प्राप्ति होती है? पहले ही बताया मैंने, सिर्फ सवाल घुमाया गया। निरंतर स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहना, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करना, या
संन्यास वाला पालन करना, स्तूप की पूजा। अरे भाई मैंने बताया था कि बुद्ध के अनुसार निर्वाण जो होता है किसका पालन करना, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन। कौन सा, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन। आइए ध्यान से, ये तो मेरे उम्मीद से बता ही देना चाहिए भाई कि यही सवाल आपके पास है। बताइए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है महानिर्वाण की विषय वस्तु दिव्यवान। नहीं भैया, अष्टांगिक मार्ग मैंने बताया था ध्यान से, तो ये उत्तर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु पर है, धर्म चक्र प्रवर्तन वाला होगा। आइए ध्यान से, अगला सवाल, न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ आपको तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी, आपको तक्षशिला, गंधार या कौशल्या विहार। मैंने बताया भैया बौद्ध धर्म से आपका न्याय शास्त्र संबंधित जो ग्रंथ है तत्व चिंतामणि रचना कहाँ हुई, बिहार में भैया। आइए फटाफट आते रहिए सवाल को साथ, खेलते रहिए। बौद्ध कालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था, आपन, निकाय, टोला, अंगुत। आपको बताना है। देखिए इसका सही उत्तर होगा आपन, यानी गांव के समूह को हम लोग आपन कहते थे। कब, बौद्ध कालीन में। आइए ध्यान से, बौद्ध में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। देखिए शिल्प कहा जाएगा तो बौद्ध धर्म में शिल्प प्रचलित थे 25। कितने, 25 प्रकार के शिल्प पाए जाते थे। अगला सवाल, बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया, शिल्प बनने, भिक्षुनी, ज्ञानी बनने, कवित्री। तो इसका उत्तर होगा शिल्पी बनने का, यानी कि उन्होंने बालिकाओं को जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए उपदेश रखा था शिल्पी बनने का। आगे चलेंगे, बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने, जो मुद्रा चल रही थी ना, तो वो मुद्रा पे बात कर रहा है कि मुद्रा में बैलों कितनी जोड़ी। तो आप याद रखना बैलों की जोड़ी होगा 24। कहाँ, यानी बौद्ध काल में जो मुद्रा बना था उस पे कहा जा रहा सवाल। आइए ध्यान से, गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावस किया, उस वर्षावस की संख्या क्या थी। यानी वैशाली में जो वर्ष रहा था तो याद रखना ये 45वां था। कैमा था, 45वां, 45। आइए ध्यान से, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। यानी बुद्ध का मृत्यु, भाई मैंने कई बार बताया कि बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था, आपको ऑप्शन देखिए जल्दी से, आपका उत्तर आ जाएगा सी 483 ईसा पूर्व, जन्म 583 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। कहाँ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, मृत्यु हुआ कुशीनगर के कहाँ, उत्तर प्रदेश में। आइए ध्यान से, सवाल को आगे बढ़ाया जाए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण पश्चात बुद्ध कौन से बौद्ध संघ का प्रधान बना, आपको महाकश्यप, तीस्त, अजातशत्रु, सुपवासा। अरे भाई महापरिनिर्वाण के बाद पहला जो अध्यक्ष बना था, अभी तो बताया था महाकश्यप। कौन बना था, महाकश्यप। आपका उत्तर होगा ए वाला। आइए ध्यान से समझते हैं हम लोग दूसरा, बिहार में हुए बौद्ध संगीति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, अष्टांगिक मार्ग, प्रति समुदाय, आर्य निर्वाण सिद्धांत। मैंने बताया यार कि इसके लिए सबसे मेन रहा था कौन, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म से हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीका से डिफाइन करके पढ़ा। भाई आप खुद से बताओ कि 50 नंबर में कितने, ईमानदारी से बताओ, खुद से आत्मविश्वास बल के साथ बोलो कितने नंबर आए। ईमानदारी से बताना भाई, सब लोग कमेंट करके जाना, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। और अबर वीडियो आएगी जैन धर्म पे भी, यानी बौद्ध धर्म पे जैन, सारी की वीडियो अपने आप आते रहेगी, ओपन होती रहेगी। हर टॉपिक का टॉपिक वाइज आएगा ताकि आप कहीं भी पढ़ें, टेस्ट हमारे यहाँ दें ताकि आपकी सॉल्यूशन भी और आपके नंबर पर चल जाएं कि कितने पढ़े हैं, कौन से क्वेश्चंस को पढ़ा है। तो हम ऐसे जोड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबा लें भाई आपकी, और टेलीग्राम में आप जुड़ जाएं। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।